हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आपका लेट्स लर्न विद मी में। आज मैं आपके साथ हूँ एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस शीट 3 लेके। हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें सम या एनी, सम कहाँ लगाया जाता है, एनी कहाँ लगाया जाता है, ये सीखने वाले हैं एडजेक्टिव्स की इस प्रैक्टिस शीट में। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, या आप कह लीजिए कि उसको क्वांटिफाई करते हैं। आसान सी लैंग्वेज में अगर आप समझें तो आप समझ लीजिए एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में। समझ आया? एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं, वर्ब के बाद भी आते हैं। राइट? चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। लेकिन हमें करना क्या है, सम और एनी लगाना है, ये तो जानना जरूरी है सम कहाँ आता है और एनी कहाँ आता है। जो सम होता है ना, देखिए मैं सब यही बता दे रही हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। जो सम होता है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, एनी जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। ठीक है, दूसरी बात समझिए, जो सम होता है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है। एनी जो होता है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में यू दोनों ही होते हैं, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ नेगेटिव है वहां पॉजिटिव है। सम जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन में यूज होता है, एनी जो होता है वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन में यूज होता है, एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी यूज होता है। एक और बात समझिए, सम और एनी दोनों ही इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में यूज हो सकते हैं। समझ गए? देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 4 पॉइंट सम के साथ, एनी के साथ भी 1 2 3 4 5 पॉइंट। सिर्फ इतनी बात याद रखिए, सम और एनी आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे इस रूल के साथ। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही डज नॉट वांट डैश कॉफी। सेंटेंस कैसा है? आप देखेंगे सेंटेंस नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या आता है, मैंने अभी यहाँ रूल बताया। क्या रूल है? नेगेटिव सेंटेंस में एनी आता है, अभी बताया एनी ही आएगा। ही डज नॉट वांट एनी कॉफी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, डिड यू सी डैश गर्ल देयर। क्वेश्चन मार्क लगाइए, यहाँ पे क्वेश्चन है ना ये। चलिए देखिए मैंने आपसे क्या कहा, डिड यू सी एनी गर्ल देयर, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव है तो क्या रूल आएगा? देखिए गर्ल है, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, नाउन है। समझ गए? अब देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन में क्या आता है, सम आता है कि एनी आता है? यहाँ तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ही नहीं सम के अंडर में, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। राइट में जाइए, सिंगुलर देखिए लास्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, आ रहा है ना यहाँ पे, क्या आएगा, एनी आएगा। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। राइट चलिए क्या आया, एनी आया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ही सॉ डैश गर्ल्स डांसिंग ऑन द स्टेज। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में क्या आता है, सम आता है। ठीक है, तो क्या आएगा, सम आएगा। एक और चीज देख लेते हैं, ये जो गर्ल्स है क्या है, प्लूरल है, काउंटेबल है, नाउन है ना, प्लूरल है, काउंटेबल है, नाउन है। किस में आ रहा है, सम में आ रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस भी है, इसलिए सम आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, विल यू गिव मी डैश शुगर। क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, शुगर कैसा है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है,
नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सम भी आता है और एनी भी आता है, और मैंने आपको यहाँ बताया कि इंटरोगेटिव में दोनों ही आ सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ सम भी आ सकता है, एनी भी आ सकता है। क्या हो जाएगा सेंटेंस? विल यू गिव मी सम शुगर, या फिर विल यू गिव मी एनी शुगर। समझ आया आपको? क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। देयर इज डैश इन द किचन बट देयर इजंट। इसके बाद जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है। देयर इजंट यहाँ पे नहीं है, टाइपो एरर हुआ है। देखिए यहाँ पे ब्लैंक आएगा। देखिए आप सेंटेंस ढंग से पढ़ेंगे तो देयर इज डैश इन द किचन, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सम यूज करेंगे। सम आ गया, देयर इज सम। ओ माय गॉड, द होल सेंटेंस इज रॉन्ग। ओके, चलिए करेक्ट करते हैं सेंटेंस को। जस्ट अ मिनट, देखिए इसे इरेज कर देते हैं। चलिए सम को इरेज किया, इसको भी इरेज करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, इसलिए इसको इरेज करते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन ठीक करते हैं पहले। देयर इज, यहाँ पे एक वर्ड आना चाहिए कॉफी, ऐड कर देते हैं। चलिए देयर इज डैश कॉफी इन द किचन बट देयर इजंट, और यहाँ पे डैश लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है ना, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में आप क्या लगाते हैं? सम लगाते हैं ना। आपको ऊपर रूल बताया मैंने। देयर इज सम, क्या आएगा? देयर इज सम कॉफी इन द किचन बट देयर इजंट। देखिए नॉट आ रहा है ना, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ नेगेटिव के साथ एनी आएगा। बट देयर इजंट एनी मिल्क, इधर एनी आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। अशोक हैज डैश बुक्स बट रोहन हैजंट। ओके, अब यहाँ भी देखिए सेम पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या आएगा पॉजिटिव सेंटेंस में? सम आएगा। अशोक हैज सम बुक्स, सम आ गया। बट रोहन हैजंट एनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखिए नॉट आया है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इससे पहले मैं फिर से यहाँ पे रूल लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। याद कर लीजिए मेरे साथ ही, आपको रूल याद हो जाएंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं सम की, हम बात कर रहे हैं सम की, और हम बात कर रहे हैं एनी की, है ना। सम जो होता है वो पॉजिटिव में आएगा, एनी नेगेटिव में आएगा। जो सम है वो मैंने आपको बताया सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा। एनी जो है ये एनी लिखा है, ठीक है। आप राइटिंग बहुत गंदी हो जाती है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, राइट। जो सम है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है। जो एनी है वो प्लूरल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। इसके अलावा ये दोनों जो हैं वो इंटरोगेटिव में भी आते हैं, दोनों यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैंने रूल लिख दिया। चलिए अब दोबारा से हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लीज गिव मी डैश मोर राइस। आई एम सॉरी देयर इजंट। देखिए नेगेटिव, इधर क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नॉट लगा हुआ है, एनी आ जाएगा, ठीक है। इधर देखिए प्लीज गिव मी डैश मोर राइस, सम मोर राइस, पॉजिटिव सेंटेंस है, सम आ जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्लीज गिव मी सम मोर राइस, आई एम सॉरी देयर इजंट एनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। यू हैव डैश मोर बुक्स टू रीड। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है ना, और बुक्स क्या है? ये भी देख लेते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला। बुक क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस पॉजिटिव सेंटेंस, सम आएगा, है ना। यू हैव सम मोर बुक्स टू रीड। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। पुट डैश शुगर इन माई टी। शुगर, देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है पहली बात तो,
राइट। तो सम आ जाता है। चलिए ये भी देख लेते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल। शुगर जो होता है ना वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है प्लस पॉजिटिव है, तो क्या हुआ, सम आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, हैव यू गॉट डैश ट्रबल। ठीक है, देखिए पहली बात तो क्या है, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। इंटरोगेटिव में दोनों आ सकते हैं, सम भी आ सकता है, एनी भी आ सकता है। चलिए ट्रबल क्या है देख लेते हैं एक बार, आपको ये भी करना आना चाहिए। ट्रबल क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, दोनों में यूज होता है। देखिए यहाँ भी सन है, यहाँ भी सन है ना, तो सम भी आएगा, एनी भी आएगा। राइट। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, सम को लर्न करने के लिए सम को सन कर दीजिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और एनी में तो सारी कंडीशंस है ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, आई हैव डैश मिल्क। पॉजिटिव सेंटेंस है, आई हैव सम मिल्क। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, यू हैव डैश मनी। बताइए पॉजिटिव सेंटेंस है ये भी, क्या आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है, और क्या है, पॉजिटिव के अलावा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी है। क्या आता है इस केस में, इस केस में सम आता है। हैव यू हैव सम मनी, राइट, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, आई हैव डैश बुक्स। पॉजिटिव सेंटेंस है और बुक्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्या आएगा, सम। आई हैव सम बुक्स। यू हैव डैश पेन्स, अगेन द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड द पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा, सम। यू हैव सम पेन्स। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, मिस्टर झा इज वेटिंग फॉर यू। देखिए अब यहाँ समझिए, यहाँ पे क्या होता है, पहले मिस्टर झा के बारे में समझते हैं। मिस्टर झा जो है वो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन इस एक्सेप्शन को समझिएगा, मिस्टर झा जो है ना इसके लिए एनी का यूज नहीं होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है वो तो सम में नहीं आता है यहाँ, लेकिन सम का इस्तेमाल होगा। क्यों होगा, जो सम होता है ना, सम का मतलब होता है यहाँ पे कोई, राइट, कोई, यहाँ पे कोई के सेंस में सम यूज होगा, सम मिस्टर झा इज वेटिंग फॉर यू, राइट। सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन एनी नहीं आएगा, याद रखिएगा इस एक्सेप्शन को। जो सम है ना यहाँ सम आएगा, सम मिस्टर झा इज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। क्या आएगा, सम आएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, ही डिडंट गिव मी मिल्क। नेगेटिव सेंटेंस है, क्या आएगा, मिल्क कैसा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इस केस में एनी भी आता है, और नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा है तो एनी ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, देयर इज नॉट इंक इन द बॉटल। नॉट लगा है, एनी आएगा, बस नॉट देखा नहीं, आप एनी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, ही डिडंट टेक, नॉट लगा है, एनी लगा दीजिए, he didn't take any book from the rack। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, did you give her apples and question mark। कैसे क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब क्वेश्चन तो है ही, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सम एनी दोनों ही यूज होते हैं, दोनों आ सकते हैं। डिड यू गिव हर सम एप्पल्स, डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, मुकेश गेव मी डैश 50 रुपीज। देखिए जो सम होता है ना वो अबाउट के सेंस में भी आता है। अबाउट का मतलब लगभग, अबाउट का मतलब लगभग, राइट, लगभग, राइट, लगभग। एट द सेम टाइम ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन में सम, काउंटेबल नाउन में सम आता है ना। मुकेश गेव मी सम 50 रुपीज, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस भी है, आप देख सकते हैं पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, आई हैव डैश मनी, क्या आएगा, देखिए इस क्वेश्चन में 21 में आइए, आई हैव डैश मनी। अब देखिए नो एनी या नॉट एनी, देखिए जो नो होता है ना
ये एडजेक्टिव होता है। और जो एनी है ये खुद भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर सकता है, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। क्या आएगा? नॉट एनी। ये क्यों आएगा? जो नॉट होता है वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, काइंड ऑफ एडवर्ब होते हैं ये, आप एडवर्ब जब पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे। नॉट एडवर्ब है, कैसा? एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। एनी क्या है? एनी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं, तो ये आ सकता है। क्या होगा? आई हैव नॉट एनी मनी। आई हैव नॉट एनी मनी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। आई हैव डैश बुक। नो और ए कोई साथ में यूज नहीं होते हैं। आई हैव नॉट अ बुक, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। डिड यू गिव हर एप्पल्स? देखिए फिर से देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया 19 वाला। सम भी आएगा, एनी भी आएगा, क्योंकि मैंने रूल बताया आपको, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें सम भी यूज होता है और एनी, दोनों ही यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। विल यू गिव मी डैश शुगर? देखिए सेम क्वेश्चन, सम भी आएगा, एनी भी आएगा। आप कह सकते हैं विल यू गिव मी सम शुगर और विल यू गिव मी एनी शुगर, दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। हैव यू डैश मनी? देखिए फिर से वही सेम, क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सम और एनी दोनों आ सकते हैं। सम भी आ सकता है, एनी भी आ सकता है। हैव यू सम मनी? हैव यू एनी मनी? इसके साथ ही 25 क्वेश्चंस जो है खत्म हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। रूल्स याद कर लीजिएगा, बहुत इजी रूल्स हैं। और बहुत सारे लोग देखते तो हैं वीडियोस को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। एक सीक्वेंस में देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम टू दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।